हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले डीसी मोटर के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना आपका कोई पैसा कटेगा और ना ही कोई मुझे पैसा मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का मुख्य फ्लक्स पर क्या प्रभाव होता है। तो ऑप्शन है, मुख्य फ्लक्स का मान बढ़ता है। मुख्य फ्लक्स की केवल दिशा आर्मेचर के घूमने के विपरीत घूमती है। मुख्य फ्लक्स की दिशा तथा परिणाम में परिवर्तन होता है। मुख्य फ्लक्स की दिशा नहीं बदलती, केवल परिणाम कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य फ्लक्स की दिशा तथा परिणाम में परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट है, आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को कम करने हेतु डीसी मशीनों में आर्मेचर फ्लक्स को उत्पन्न नहीं होने देते, आर्मेचर धारा को बढ़ने से रोकते हैं, अंततः ध्रुव स्थापित करते हैं, क्षेत्र कुंडलन को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंततः ध्रुव स्थापित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में विचुंबकन एम्पीयर वर्तन का मुख्य फ्लक्स पर निम्न प्रभाव होता है। तो इसका ऑप्शन है, परिणाम में वृद्धि, परिणाम में कमी, परिणाम तथा दिशा दोनों में कोई परिवर्तन नहीं, केवल दिशा में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिणाम में कमी। तो नेक्स्ट है, डीसी मशीन में प्रतिकारी कुंडलन की स्थापना का उद्देश्य होता है मुख्य फ्लक्स को कम करने का, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने का, आर्मेचर फ्लक्स में वृद्धि करना, मशीन के कुंडलन की खराबी समय उपयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना। तो नेक्स्ट है, डीसी मशीन में चुंबकीय हानियों में सम्मिलित होती है हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस तथा भंवरधारा हानि, केवल भंवरधारा हानि, और डीसी मशीन में चुंबकीय हानियाँ स्थिर फ्लक्स के कारण नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टैरिसीस तथा भंवरधारा हानियाँ। तो नेक्स्ट है, डीसी मशीन की दक्षता अधिक होगी जब ऑप्शन ए है, हानियाँ न्यूनतम हो, ऑप्शन बी है, लौह हानियों का मान 0 हो, ऑप्शन सी है, ताम्र हानियों कम से कम हो, और ऑप्शन डी है, ताम्र हानियाँ लौह हानियों के बराबर हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताम्र हानियाँ लौह हानियों के बराबर हो। तो नेक्स्ट है, डीसी मशीन में क्रोड पटलित करने का कारण है कि ऐसा करने से डैश कम होती है। तो ऑप्शन ए है, श्रम कीमत, ऑप्शन बी है, अवशिष्ट चुंबकन, ऑप्शन सी है, घर्षण, और ऑप्शन डी है, भंवरधारा हानि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भंवरधारा हानि। तो नेक्स्ट है, क्षेत्र कुंडलन में धारा अवशिष्ट चुंबकन, पटलित क्रोड पटलित होना, प्रदाय संयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवशिष्ट चुंबकन। तो नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश तनाव से मशीन का वेग कम हो जाएगा, निर्गम वोल्टता कम हो जाएगी, निर्गम वोल्टता बढ़ जाएगी, दिक् परिवर्तक अतिप्त होगा और सतह घिस जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है, डीसी मशीन के स्विनबर्न परीक्षण की कमी है। ऑप्शन ए, मशीन की पूर्ण भार अवस्था जैसी कैसी होगी ज्ञात नहीं होती, ऑप्शन बी, मशीन की पूर्ण भार दक्षता क्या होगी गणना नहीं की जा सकती, ऑप्शन सी है, मशीन में ऊर्जा शक्ति की हानियाँ अधिक होती है, ऑप्शन डी है, इस परीक्षण में कोई कमी नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मशीन की पूर्ण भार अवस्था कैसी होगी ज्ञात नहीं होती। तो नेक्स्ट है, हॉपकिन परीक्षण में कम क्षेत्र धारा वाली मशीन की तरह चलती है मोटर, ऑप्शन बी है, जनरेटर, ऑप्शन सी है, पता नहीं चल सकता, और ऑप्शन डी है, बराबर धाराएं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोटर की तरह चलती है। तो नेक्स्ट है, जनरेटर के समांतर क्रम में प्रचालन में कम आर्मेचर प्रतिरोध की मशीन डैश धारा देती है। तो अधिक, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है बराबर, ऑप्शन डी है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक। तो नेक्स्ट है, सभी डीसी मशीनों की अभिलक्षण एक जैसी होती है। ऑप्शन ए है बाह्य, ऑप्शन बी है आंतरिक, ऑप्शन सी है चुंबकन वक्र,
ऑप्शन डी है भार, धारा, आघूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकन वक्र। तो नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग करने हेतु जनरेटर कहाँ मिलेंगे? सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर। तो नेक्स्ट है इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। ऑप्शन बी है शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी है भार के श्रेणी क्रम में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मेचर की सीरीज में। तो नेक्स्ट है कम्यूटेटर को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं मुख्य ध्रुव, ऑप्शन बी है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ऑप्शन सी है इंटरपोल और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, इंटरपोल। तो नेक्स्ट है अनंत उत्तेजित जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने हेतु आवश्यक है कि ऑप्शन ए है डीसी प्रदाय या बैटरी उपलब्ध हो, ऑप्शन बी है बाहर से उत्तेजन धारा ना दी जाए, ऑप्शन सी है जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकन हो, ऑप्शन डी है अवशिष्ट चुंबकन तथा डीसी प्रदाय दोनों हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डीसी प्रदाय या बैटरी उपलब्ध हो। तो नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में 8 परिपथ तथा 16 ब्रश धारा संग्रह हेतु लगाए गए यदि ब्रश विभवानुपात 1 वोल्ट हो तब प्रेरित ईएमएफ में कमी होगी 16 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 वोल्ट। तो नेक्स्ट है 250 वोल्ट के डीसी शंट जनरेटर में क्षेत्र धारा का मान 1 एम्पीयर है, क्षेत्र कुंडलन प्रतिरोध का मान होगा 500 ओम, 250 ओम या 1 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 ओम। तो नेक्स्ट है डीसी मोटर में उत्पन्न विरोधी ईएमएफ का मान सदैव कम रखा जाता है जिससे अधिक शक्ति निर्गत हो सके। तो ऑप्शन बी है प्रदाय वोल्टता के बराबर रखा जाना चाहिए, संतुलन बना रहता है, ऑप्शन सी है सवत उत्पन्न होता है, बाहर का नियंत्रण नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवत उत्पन्न होता है, बाहर का नियंत्रण नहीं होता। तो नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है जनरेटर का घूमना मात्र, चालक फ्लक्स तथा परस्पर गति, फ्लक्स तथा गति, प्रदाय वोल्टता की उपलब्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालक फ्लक्स तथा परस्पर गति। तो नेक्स्ट है वह डीसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है उसका नाम होगा डीसी मोटर, बैटरी, डीसी जनरेटर, फोटो सेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डीसी जनरेटर। तो नेक्स्ट है 8 ध्रुव की डीसी जनरेटर में 8 समांतर परिपथ है, कुंडलन किस प्रकार का होगा? तो इसका ऑप्शन है लेप, ऑप्शन बी है तरंग, ऑप्शन सी लेप अथवा तरंग कोई सी, ऑप्शन डी है लेप एवं तरंग दोनों ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेप। तो नेक्स्ट है यदि डीसी मोटर में फ्लक्स का मान कम करे तब मोटर की चाल बढ़ेगी, कम होगी, परिवर्तित रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, इस प्रकार अस्थिरता उत्पन्न करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगी। तो नेक्स्ट है डीसी शंट मोटर की चाल कम करनी हो तब क्षेत्र धारा मान कम करना चाहिए, आर्मेचर बढ़ानी चाहिए, आर्मेचर पर के समांतर में कम प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, आर्मेचर की श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्मेचर की श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये थे डीसी जनरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।